वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं या बहुत टाइम के बाद आए हैं या रेगुलर वॉचर हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो फैमिली, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए जो डिस्क्लेमर है वो है आप लोगों के लिए टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप लोगों के लिए स्लाइड भी दे रखी है डिस्क्लेमर की, और मैंने ऐड कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिस्क्लेमर। बहुत जगह पे है, तो कहीं आप प्लीज 3 साढ़े 3 मिनट का डिस्क्लेमर है। अगर आप नए जुड़े हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार डिस्क्लेमर सुन लीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि आप क्या देख रहे हैं और किस तरह से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है या आप क्या सुनेंगे इस रीडिंग में। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम एंजल गाइडेंस का वीडियो देख रहे हैं, और एंजल गाइडेंस में आपको एंजल्स गाइड करना चाहते हैं कि जो इस संसार का नियम है वो यही है कि आप अपना गिविंग और रिसीविंग यानी कि देना और लेना बैलेंस में रखिए, या बैलेंस में रखकर ही चलिए। क्योंकि जो भी चीजें आप अपने जीवन में देना चाहते हैं या आप अपने अंदर वो भाव रखते हैं, वो सब आपकी जो लाइट है उससे झलकता है या झलकेगा या झलकता है। आप जो भी अपनी इच्छाएँ रखते हैं, जो भी लाइट आप अपने अंदर रखते हैं, वो और भी ज़्यादा शाइन करती है, यानी कि वो लाइट आपकी शाइन करती रहती है, जो लाइट आप दुनिया से पाना चाहते हैं। तो आपके अंदर किस तरह की लाइट शाइन करती है, आप किस तरह की एनर्जी अपने अंदर रखते हैं, वही भाव, वही बातें और वही चीज़ें आपको दुनिया से वापस मिलने वाली हैं। एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप अगर अपने जीवन में खूबसूरती को विटनेस करना चाहते हैं, तो आपको उसी खूबसूरती को अपने जीवन में लाना होगा, या उसी खूबसूरती को अपने जीवन में देखना होगा, या फिर अपने अंदर रखना होगा। आपसे ये भी कहा गया है कि ये सब चीज़ें तभी हो पाती हैं जब आप उसी एनर्जी को बढ़ाते हैं या फैलाते हैं जो कि देने और लेने से आती है। यानी कि इस नियम को आप समझ लीजिए कि जो आप पाना चाहते हैं उससे पहले आपको देना होगा। यानी कि अगर आप प्यार पाना चाहते हैं, तो प्यार आपको देना भी होगा। अच्छे रिश्ते पाना चाहते हैं, तो अच्छे रिश्ते पाने का हकदार भी आपको बनना होगा। यानी कि अपने अंदर वो गुण पैदा करने होंगे, या फिर लोगों को भी आपको अच्छे अनुभव देने होंगे, ताकि आप उस तरह की एनर्जीज़ को पा सकें या समझ सकें, जो कि अच्छे रिश्तों से, अच्छे लोगों से, अच्छे व्यवहारों से आती है। ठीक? एंजल्स कह रहे हैं कि ये वो एनर्जीज़ है जो कि आपके अंदर उस शक्ति को पैदा करती है, जिससे आप और भी ज़्यादा इस संसार में सही तरीके से रह सकते हैं, अपने लिए चॉइसेस कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे आप अपना जो भी कमाते हैं, आप उसका एक 10% हिस्सा, यानी कि कुछ ऐसा हिस्सा जो कि आप दान कर सकें, किसी की मदद कर सकें, या फिर आप असहायों की मदद कर सकें, गरीबों की मदद कर सकें। हालाँकि हर एक इंसान, मुझे जो लगता है कि हर एक इंसान अपने में अमीर ही होता है, चाहे उसे आप कितना भी गरीब समझ लें, क्योंकि उसके पास भी कभी-कभी ऐसी चीज़ें होती हैं या हमें मिल जाती हैं जो हमारे पास नहीं हो सकती। ठीक? तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी लगता है कि आप किसी की मदद करना चाहते हैं, तो उस 10% से आपको ज़रूर करना चाहिए। यानी कि आपको ऐसा एक साइकिल बनाना चाहिए, एक ऐसा तरीका बनाना चाहिए जिससे कि आपकी जो मनी का रिसीविंग है, गिविंग है, लाइफ के इमोशंस का रिसीविंग और गिविंग है, लेना-देना, आपका एक बराबर तराजू में चलता रहे। तो एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आप चाहते हैं अगर आपके जीवन में अच्छे कपड़े पहनना, तो लोगों को भी अच्छे कपड़े आप गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप लाइफ में अच्छा फर्नीचर चाहते हैं, तो आप अच्छा फर्नीचर गिफ्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं अपने जीवन में, उसको आप दूसरों को देकर भी उसकी आने की जो एनर्जीज़ हैं अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं, या फिर आपको बढ़ानी चाहिए, उससे आपको मदद मिलेगी। और यही एक वो यूनिवर्स का नियम है या लॉ है, जहाँ पे आपका गिविंग और रिसीविंग जो है बैलेंस में होता है, या फिर नेचुरल साइकिल ये चल रहा होता है, नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रिया जो होती है, ये चल रही होती है। लेकिन इसको आपको इसलिए नहीं करना क्योंकि आपको कुछ चाहिए। आपको सिर्फ़ इसलिए करना चाहिए सच्चे दिल से कि आप अपने दिल से करना चाहते हैं, या तो किसी की मदद करना चाहते हैं, या आपके दिल में खुशी है इसलिए आप करना चाहते हैं। तो एंजल्स आज के दिन के लिए आपको थॉट यही दे रहे हैं, यही विचार दे रहे हैं कि मेरे दिल की यही इच्छा है कि मैं सच में किसी की मदद करूँ या सच में किसी के काम आ सकूँ। क्योंकि मेरा जो स्वभाव है वो यही है, लोगों की मदद करना, और मुझे किसी से भी कुछ किसी को भी कुछ लेने या देने में मुझे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। यानी कि आपका ना तो मन लेने में छोटा होता है, ना ही आपका मन देने में छोटा होता है। क्योंकि कई बार हम कोई हमारी तारीफ़ भी कर रहा होता है, कोई हमें कोई गिफ्ट दे रहा होता है, तो हम ना, 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 ना करते रहते हैं। यानी कि हम यूनिवर्स को कहते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और ऐसा हमें नहीं करना होता है। क्योंकि डेफ़िनिटली उन लोगों से जो कि हमारे लिए जेन्युइन होते हैं, हर एक से तो हमें लेना भी नहीं चाहिए। ख़ैर जो भी है, यही एंजल का आपका मैसेज है। तो आज के लिए एंजल्स आपसे कहते हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, ये है सेक्रेड पर्पस का कार्ड, एटर्नल फ्लेम एंसेस्ट्रल लेगेसी। तो यहाँ पे वो एनर्जीज़ हैं जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। आपके एंसेस्टर्स ने, या फिर आपके लिए
आपकी सोल के अंदर यही बात है कि आपको देना और लेना है, क्योंकि आप उसी लाइट को कैरी करते हैं। ये आपको करने की ज़रूरत है। ओपनिंग हार्ट, डीप कनेक्शंस, वाटर ब्लेसिंग्स। तो आपके इमोशंस बैलेंस में हैं या फिर और ज़्यादा बैलेंस में हो जाएँगे अगर आप लोगों के साथ लेना और देना बैलेंस में रखते हैं। ये कार्ड है आपके लिए रिलीज़ करने की जगह पे, और ये है रिवर्स में। शैमनिक जर्नी, पर्पस, अट्यूनमेंट, विज़न, क्वेस्ट। तो आपको बार-बार इस चीज़ को सवाल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको आपको रिलीज़ करना है। ये कार्ड भी आपके लिए क्लैरिटी का रिवर्स में है। ये कार्ड आपसे कहता है प्लानिंग, रिलीजिंग इल्यूजन। तो आप अभी किसी ऐसी चीज की प्लानिंग नहीं कीजिए, ताकि, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी आपके लिए रिवर्स में है, तो अभी आपके लिए हर तरह की प्लानिंग करना किसी ना किसी तरह की इल्यूजन को ही क्रिएट करेगा। आपको उस एनर्जीज में रहना है जहां पर आपको अभी जिस जगह पे आप हैं वहां पर अपने करेक्शंस को और डीप करना है। यानी कि आपको किसी सवाल के जवाब की जरूरत नहीं है, जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ। आपको किसी तरह के सवालों के जवाब की जरूरत नहीं है। आप जिस भी काम को कर रहे हैं और आप जैसे भी कर रहे हैं, जहां पर भी आप हैं, बस आप ये ध्यान रखिए कि आप जो कह रहे हैं और कर रहे हैं वो आपके गिविंग और रिसीविंग में आना चाहिए। यानी कि आप जो दे रहे हैं और जो आप पा रहे हैं वो बैलेंस्ड है। ठीक? यानी कि यूनिवर्स से भी आप जो दे रहे हैं और यूनिवर्स से भी आप जो पा रहे हैं वो बैलेंस है। हुँ। ये कार्ड है आपके लिए लॉजिकल, प्रैक्टिकल, डीलिंग विद प्रॉब्लम्स इन प्रैक्टिकल वे। तो आपसे ये कहा गया है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स के साथ में प्रैक्टिकल वे में, अपने इमोशंस के साथ में भी आपको प्रैक्टिकल वे में डील करना है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। सेकंड कार्ड फॉर क्लैरिफिकेशन। स्टार्ट, एक्टिवेट, बिगिन। तो आप अपने हार्ट को ओपन करना शुरू कीजिए, या फिर आप अपने हार्ट को अगर ओपन कर रहे हैं तो आपके लिए वही एनर्जीज हैं जहां पर आप अपने नॉर्थ मोड में हैं या अपने सेक्रेट पर्पस में हैं। इसलिए आपको हर चीज के लिए आपको लॉजिकल होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ना ही आपको हर प्रॉब्लम के लिए अपने हार्ट को ओपन करने की जरूरत है। कुछ मामलों में, क्योंकि हम तो एनर्जी मैनिपुलेशन की ही बात करते हैं, तो कुछ मामलों में आपको हर एक के लिए अपने हार्ट को ओपन करने की जरूरत नहीं है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। और आपका हार्ट डेफिनेटली उन सब चीजों से अलग है या फिर दूर है जो कि आपके हार्ट को लोग मैनिपुलेट करते हैं, उन चीजों से दूर है आपका हार्ट। पीस, काम, पेशेंस, अनहील्ड। ये रिवर्स में अनहील्ड का मैसेज देता है। तो अभी आपकी उस जर्नी में कोई ऐसी एनर्जीज हैं जो कि अनहील्ड है, यानी कि कुछ अनहील्ड इमोशंस हैं, या फिर गिविंग और रिसीविंग, यानी कि जो चक्र, प्राकृतिक प्रक्रिया जो चलती है, नेचुरल जो तरीका है वो अभी रिवर्स में है। आपसे यहाँ पे यही कहा गया है, और एक कार्ड यहाँ रिवर्स में है। एक्साइटिंग, अनस्टेबल, नॉट नॉर्मल, मेंटल हेल्थ। तो आपके लिए यहाँ पे रिलीजिंग इल्यूजन का कार्ड रिवर्स में था। तो आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी जो कार्ड है ये कहता है विजन क्वेस्ट, और अगेन ये सोल पर्पस की ही बात करता है कार्ड आपका। तो ये वो एनर्जीज हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, यानी कि आप जिन भी चीजों को आप देख रहे हैं या आपके ऊपर जो इल्यूजन डालने की कोशिश की गई थी या डाला गया है, वो नॉर्मल नहीं है आपके लिए। ये मेंटल हेल्थ की बात है, यानी कि अभी आप जिस जगह पर हैं, आपको हम्म आपको ये देखना होगा या आपको ये देखना चाहिए कि आप सभी चीज़ों को सही तरीके से समझ पा रहे हैं या आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक? ये चीज़ आपके लिए कन्फ्यूज़न है, ये कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में है। यानी कि अभी आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आप किसी कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में हैं, या फिर आपकी लाइफ़ के अंदर आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, ठीक है? जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। चलिए देखते हैं ये क्लैरिटी आपको क्यों नहीं मिल रही है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये क्लैरिटी आपको इसलिए भी नहीं मिल रही है क्योंकि यहाँ पे कोई आपकी चीज़ों के बीच में अड़चन डाल के बैठा हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन फर्स्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन। अभी आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो प्रॉपर बैलेंस में नहीं है। यानी कि जहाँ पे 10% होना चाहिए वहाँ पे 8% है, जहाँ पे 20% आपको कोई कुछ करना है वहाँ पे 5% है, 15% है, कुछ परसेंटेज आपके बिगड़े हुए हैं शायद। 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। ये कार्ड बात करता है आपके लिए उस एनर्जी की जहाँ पर आपकी इंट्यूशंस ब्लॉक होती हैं। हुँ। या आपके अंदर ये भ्रम होता है कि आपकी इंट्यूशंस ब्लॉक है, भ्रम की एनर्जीज़। थैंक यू सो वेरी मच डियर। स्टार का कार्ड यहाँ पे आपके लिए रिवर्स में है। थैंक यू सो मच।
ये आपकी नॉर्थ नोड का कार्ड है जबकि। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 8 ऑफ सोर्ड का क्लैरिफिकेशन, किंग ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन, फाइव ऑफ सोर्ड। थैंक यू सो वेरी मच। जजमेंट। वाह वाह वाह, द लवर्स। तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज में कोई ऐसा पर्सन है जो कि लवर्स लवर्स की एनर्जीज में हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके ऊपर किसी ना किसी तरह का इल्यूजन प्रोजेक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन आपके लिए हो सकता है, कोई ऐसा आपके साथ हो सकता है पार्टनरशिप में रहा हो। हालांकि इस तरह की इल्यूजन से आप, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई इल्यूजन था या है, उससे आप यहाँ पे हील हो रहे हैं, क्योंकि आपके लिए राफेल का कार्ड भी है टैरो कार्ड के अंदर। दूसरा, यहाँ पे आपकी एनर्जीज में जो भी चीजें रही हैं, यहाँ पे ये तीनों ही कार्ड, आपके ज्यादातर कार्ड वैसे रिवर्स में हैं, लेकिन सबसे कमाल की बात है कि यहाँ पे अगर मैं इनको अलग कर लूं तो यहाँ पे आपके जो ये एनर्जीज है ना, आपके नॉर्थ नोड में बहुत सारे लोग टांग अड़ाकर बैठे हैं अपनी। ठीक है, बहुत सारे लोग आपके नॉर्थ नोड में अपनी टांग अड़ाकर बैठे हुए हैं, और आप में से कुछ लोग अपने नॉर्थ नोड को या अपनी लाइफ के पर्पस को लेके कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या करना है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आपसे कहा गया है कि आपको थोड़ा सा परिपक्व होने की, या फिर अपने लॉजिकल माइंड को यूज करने की जरूरत है। लॉजिकल माइंड को इसलिए यूज करना है क्योंकि ये आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशंस ब्लॉक है, लेकिन आपकी इंट्यूशंस ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कार्ड भ्रम देता है, इल्यूजन देता है। और इस इल्यूजन को देने में या तो आपकी खुद की एनर्जी से, और अगर आपको लगता है कि आपका कोई एनर्जी मैनिपुलेशन नहीं होता, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता, तो फिर ये आपकी एनर्जीज है जहां पर आप खुद को रोक रहे हैं। पर हम क्योंकि एनर्जी मैनिपुलेशन, ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि लगातार आपकी एनर्जीज पर हावी होना चाहता है और आपको किसी ना किसी तरीके से बाइंड करना चाहता है, या फिर आपको कोई बाइंड कर कर आपकी एनर्जीज को खराब करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए या आपका कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो कि आपके और अपने बीच में लगातार कंपैरिजन करता है या करती है। आपसे कहा गया है कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें चल रही थी या चल रही हैं, ये बिट्रेल से आती हैं, ये धोखेबाजी वाली एनर्जीज हैं। ठीक है, आपसे कहा गया है अपने जीवन की नई शुरुआत कीजिए। आपको नए ज्ञान की, नए तरीकों की, और कुछ मामलों में नए साथ की जरूरत है। तो आप अपने जीवन में उन चीज़ों को चुनिए या उन चीज़ों की तरफ जाइए जहाँ पर ऐसे लोग हैं या ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर लोगों को नए साथ की, नई बातों की, नई कहानी की और नए रास्तों की ज़रूरत है। यानी कि ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो भटके हुए हो सकते हैं। ये अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ये 3 कार्ड मेजर अरकाना के हैं, ठीक? इसके क्लैरिफिकेशन में मैंने इन सारे कार्ड्स के क्लैरिफिकेशन में ये कार्ड लिया था। लेकिन सबसे बड़ी कमाल की बात यहाँ पे ये कार्ड ये कहता है कि आपकी जिस जर्नी को रोकने की कोशिश की गई थी या की गई है, उसमें आपके लिए प्रैक्टिकल डिसीजंस हैं या फिर प्रैक्टिकल जो उसके आपके असर आ रहे हैं वो हैं। यानी कि जो भी आपकी लाइफ में आएगा या फिर जो भी आपकी लाइफ में आप समझेंगे, वो आपकी लाइफ में वो चीजें लेकर आ रहा है जो आपको एक्सपर्ट बनाता है, या फिर एक्सपर्ट डिसीजन से आता है, एक्सपर्ट होने की नॉलेज से आता है। यानी कि अभी तक जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ ना, ये एनर्जी आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट की हो सकती है, जिसमें आप लगातार हमेशा ही परीक्षाएं देते रहे थे या आप दे रहे हैं। इस परीक्षाओं में या इन सारी चीजों में आप एक स्टूडेंट थे, ठीक, जो कि अब टीचर हो चुका है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपने अपनी जर्नी की जो रीस्टार्ट की थी या की है, वो आपके लिए नया कदम उठाने वाली या नए रास्ते पर चलने वाली है। या आप उस रास्ते पे चल रहे हैं या आप चलेंगे। जितने भी लोगों ने आपकी जर्नी को खराब करने की कोशिश की गई थी,
उन लोगों के लिए आप एक स्टूडेंट की तरह थे। यानी कि वो सब आपके टीचर थे और आप उनके स्टूडेंट थे और उन्होंने आपको इतना परिपक्व कर दिया है, इतना कुछ सिखा दिया है कि अब आप अपने जीवन में उन सब चीज़ों से हील हो रहे हैं जहाँ पे इल्यूज़न है और जहाँ पर मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं, जहाँ पर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल हैं। 2 आर्कएंजल आपकी रीडिंग में अपीयर हैं, वो भी अपराइटली यानी कि सीधे। तो एक चीज़ तो यहाँ क्लियर है कि एंजेलिक वर्ल्ड आपको सपोर्ट कर रहा था या कर रहा है। आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी चीज़ें आपको डाउन में लगी हों, आपको होप ना रही हो, आपके लिए जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का दौर रहा हो, बदलाव का, वो आपके लिए डार्क नाइट ऑफ द सोल का रहा हो, यानी कि मुसीबतें झेलकर आप आगे बढ़े हैं और आप आइसोलेशन में रहे हैं, यानी कि या तो आपकी एनर्जीज एकदम कोल्ड हो गई या फिर आप एकदम अकेले हो गए। ये जो भी एनर्जीज थी ये नॉर्मल नहीं थी। आपने इनको सर्वाइव किया है या आप सर्वाइव कर रहे हैं और इनसे आप एक स्टूडेंट की जगह एक टीचर बनकर बाहर निकल रहे हैं और ये आपके लिए एक अचीवमेंट की तरह है। इसलिए अपने अचीवमेंट पर आपको गर्व करने की ज़रूरत है। तो आप में से कुछ लोगों को इस पे काम करने की ज़रूरत है और कुछ लोगों ने इस पे काम कर लिया है, इसलिए ये आपके लिए अचीवमेंट भी है। ठीक है? तो यहाँ देखते हैं आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं सारी सिचुएशन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? इंक्रीज योर नॉलेज, एजुकेशन ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज। कोई कोर्स कीजिए, कोई किताब पढ़िए, कोई मेंटोर ढूंढिए ताकि वो आपकी सोल को वो सिखा सके जो आपको सीखने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। जैसे कि मैंने आपसे कहा, या तो आप सीख गए हैं या फिर आपको सीखने की जरूरत है, एक टीचर बनने की जरूरत है। ठीक, आप अभी उस मोड में हैं या आपको होना है जहां पर आप एक स्टूडेंट है या आप स्टूडेंट थे और आप उन चीजों से निकल रहे हैं। वाओ। ट्रस्ट योर एंजल्स, लेट गो ऑफ योर एक्सपीरियंस ऑफ हाउ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। ये छोड़ दीजिए कि आप किस तरह की उम्मीद करते हैं कि आपके सपने पूरे होंगे। ट्रस्ट कीजिए कि हेवन के पास, स्वर्ग के पास आपके लिए परफेक्ट प्लान है। थैंक यू सो वेरी मच। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। धैर्य रखिए और ये फेथ रखिए कि आपके एंजल्स की कंट्रोल में है सारी सिचुएशन। जो भी आपके लिए आएगा वो आपने सपना भी नहीं देखा होगा, वो चीजें होंगी। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। आपके लिए जो भी करंट चैलेंजेस है बहुत जल्दी आपके लिए रिजॉल्व हो जाएंगे और आप फ्यूचर को स्माइल के साथ देखेंगे। इसलिए अगर आपको अगर कुछ चीजों की क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो वो इसलिए ही है क्योंकि अभी आपको कुछ चीजों को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये जो लोग भी हैं आपके साथ में, या जो लोग भी आपके लिए ये बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपके आपके कोई भी मैसेजेस बाहर आए। यानी कि आपको जो भी, देखिए, अगर आपका मन मेरे वीडियो सुनते हुए उचटता है, ये बात मैं पहले भी बोलती थी, आज भी बोल रही हूँ, ये आपका मन दोबारा देखने का नहीं करता है, लेकिन आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जब अगर आपका मन उचटे ना या आपका मन दोबारा आने का नहीं करे, तो याद रखिएगा कि आपके ऊपर कोई इस तरह का स्पेल वर्क काम कर रहा है या आपके ऊपर इस तरह की कोई बाइंडिंग ब्लॉकिंग है, जिससे कि आप दोबारा अपनी गाइडेंस नहीं सुन पाएँगे, दोबारा आप नहीं आ पाएँगे, दोबारा आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो लोग भी आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं, वो सबसे पहले आपको आपके एंजल्स के साथ में, आपकी स्पेशल टीम के साथ में और जिनसे आपको गाइडेंस मिल सकती है, उनके साथ में आपका कनेक्शन ब्रेक कर देते हैं, या आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए सही नहीं है या फिर आप उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो सोच समझ के चीज़ों को कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे ही वीडियोज़ देखते हैं या देखिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ से भी आपको सही रास्ता मिलता हो और आपको ये लगने लगे कि आप उस रास्ते से भटक रहे हैं या उस रास्ते पर आप चलना नहीं चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत है अभी सही रास्तों पे रहने की या सही रास्तों पे चलने की। जितना आपके साथ रेज़ोनेट हो उतना ही लेना है, जो आपकी कहानी का हिस्सा नहीं है उसे नहीं बनाना है। अगर और कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो वो आपके लिए नहीं है, ठीक? कोई चीज़ आपको डराती है, परेशान करती है, वो आपके लिए नहीं है। क्योंकि मेरे चैनल पे तो वैसे भी बहुत एडवांस सोल हैं, सबको पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। बाकी डिस्क्लेमर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ उसे सुन लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा टीवी गाइड टू लाइट पे, और मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद में डिस्क्लेमर है, सुन लीजिएगा। अगर नहीं सुना है तो कमेंट बॉक्स ओपन हो तो बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत-बहुत शुभ फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है।
ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग से ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।